वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल आज में। और आज हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं आपको लिए हेल्थ पे एक सीरीज लेके आ रहे हैं। पूरी की पूरी आपकी हर एक बीमारी के लिए एक सीरीज बनेगी इसमें, जिसमें हम हेल्दी इंडिया नाउ चैनल के साथ कोलैब कर रहे हैं। और हमारे साथ राजेंद्र सर हैं, जिसमें एक एक टॉपिक पे आपके बारे में आपको बड़े इजी ढंग में आपको उपाय बताए जाएंगे, बड़े इजी ढंग में आपको इलाज बताया जाएगा। तो पहले आप समझिए कि होता क्या है। अब लेडीज में सबसे ज्यादा जो बीमारी आज हम शुरू करें पीसीओडी, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी में भी आपको पता है कितनी ज्यादा जरूरत है आपके मासिक धर्म में जो परेशानी आती है उसका कैसे इलाज किया जाए। तो उसमें हमारे साथ राजेंद्र सर हमारे साथ हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं आपको हेल्दी इंडिया नाउ से पहली सीरीज में पीसीओडी का लेके। तो शुरू करते हैं। सर स्वागत है आपका चैनल में। तो पीसीओडी के बारे में आप बताइए। देखिए, पहले मैं एक दो करेक्शंस कर देता हूँ। मेरा जो वेबसाइट या ब्लॉग है वो है www.healthyindianow.in। बिल्कुल। परंतु मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल वो है वन क्योर फॉर ऑल डिसीजेस। मैं इसको वन क्योर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का एक ही कॉमन कारण है और एक ही इलाज है। और ये ज़्यादातर लोगों को लगता है कि क्योंकि ये बहुत ओवर सिंप्लीफाइड है, लोग इसको मानना ही नहीं चाहते कि इतने सारे हॉस्पिटल्स है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर का, और एक सिंपल सा इलाज सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। जबकि एक ही बीमारी के डॉक्टर 3600 तरीके की दवाइयाँ देते हैं। जिस डॉक्टर के पास जाओ वो दवाई बदल के देता है, अलग से तरीके से इलाज करता है। और हमारे पास सब बीमारियों का एक ही इलाज है। अभी दूसरी चीज़, मेरा जो चैनल है वन क्योर फॉर ऑल डिसीजेस, इसका बेसिक फॉर्मेट क्या है। पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ ऑथेंटिक नहीं है। आपका कोई भी डॉक्टर कोई भी क्लेम करता है तो वो 90% चांसेस होते हैं कि वो झूठा क्लेम करता है। बहुत कम डॉक्टर 2-4% ही होंगे जो सच बताते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। इरेगुलर पीरियड्स का कोई भी इलाज नहीं है। पीसीओडी की जो शुरुआत होती है वो होती है इरेगुलर पीरियड से। आज की डेट में मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि जो सिस्ट वगैरह है वो खत्म हो जाती हैं, बट हाँ, अगर लोग दवाइयाँ नहीं लेते और इरेगुलर पीरियड होते ही, चाहे वो 12 साल की उम्र में जिस समय पीरियड शुरू होते हैं, अगर वो इरेगुलर होते हैं और उस इरेगुलरिटी को शुरू में ही रोक दिया जाए तो कभी पीसीओडी होने का मतलब ही नहीं है। पीसीओडी होने का जो बेसिक कॉज है उसको ही खत्म कर दे तो हमें पीसीओडी का कोई रेलिवेंस नहीं रह जाता। आप पीसीओडी के लिए इरेगुलर पीरियड्स के लिए डॉक्टर्स के पास जाएंगे, कुछ मेडिसिन मिलेगी, पीरियड्स आ जाएंगे। 2 महीने 3 महीने बाद फिर प्रॉब्लम होगी, 6 महीने बाद फिर प्रॉब्लम होगी। और ये प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जिसका दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है। सब टेम्परेरी इलाज होता है और थोड़े दिनों की बात होती है। और जिसको पीसीओडी है उसको पूरी लाइफ लॉन्ग सफ़र करना पड़ता है। मेरे पेशेंट्स, मैं गारंटी करता हूँ कि अगर मुझे कोई चैलेंज करेगा और 100 पेशेंट आ जाते हैं जिनके पीरियड्स इरेगुलर है, हैवीली इरेगुलर हो, 2-2, 3-3 महीने भी मिस होते हो, मैं कहता हूँ 12 महीने भी मिस हो चुके हों, 72 आवर्स में 90% केसेस के पीरियड्स चालू हो जाएंगे। इससे बड़ा कोई क्लेम क्या कर सकता है। सर ये बताइए ना, आपकी पीसीओडी जो है उसमें कब से शुरू होता है, मतलब मेनली, मतलब जो आपको पता लगता है पीसीओडी आपके 12 साल से आप कहने शुरू हो जाते हैं पीरियड्स। जिस समय पीरियड शुरू होते हैं, चाहे वो 10 साल हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, हर एक का अलग अलग टाइम होता है। तो जिस समय भी शुरू होते हैं उस समय अगर आप इंटरनेट पर भी ढूंढेंगे, इंटरनेट बोलता है कि ऑलमोस्ट 22 दिन से लेकर 35 दिन तक नॉर्मल मान लिया जाता है, जिसका इलाज नहीं है। परंतु ऐसा मिथ है, क्योंकि इनके पास कोई इलाज नहीं है इसलिए वो बोलते नहीं है। हमारे सिस्टम को फॉलो करने के बाद, वन क्योर फॉर ऑल डिसीज को फॉलो करने के बाद 28 दिन 4 से 6 घंटे, आपके घंटों के अंदर भी फर्क नहीं होगा, वो इतना एक्यूरेट हो जाता है। इससे ज्यादा कोई क्या बोले। नहीं तो इसके बारे में ये बताइए कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो, अगर प्रेगनेंसी जो हमारे ज़्यादा चैनल पे कंसीव करने के लिए जो ट्राई करते हैं उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं तो पीरियड आपके रेगुलर होने क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते रहते हैं। बिल्कुल। तो प्रेगनेंसी का डायरेक्ट रेलिवेंस क्या है, आपका एनर्जी लेवल, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है। अगर एक 60 साल का आदमी है और लेडीज भी अगर 50 से ऊपर है, प्रेगनेंसी के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। आप कह सकते हैं 1-2% रह जाते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका मेटाबॉलिक रेट गिरता है, आपकी एनर्जी कम होती है, आपको सांस चढ़ने लगता है, आपकी एक्टिविटीज स्लो हो जाती हैं। तो इन सब का इम्पैक्ट प्रेगनेंसी में पड़ता है। अब
यही लाइफस्टाइल, अगर यही एनर्जी लेवल किसी का 12 साल की उम्र में है तो वही होगा जो 60 साल में हो रहा है। ओके। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन एनर्जी से है। और एनर्जी के लिए आप एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। ये एक झूठ का इतना बड़ा रावण खड़ा कर दिया गया है कि इस झूठ को खत्म करते करते ही मेरे को लगता है सैकड़ों साल लग जाएंगे। मुझे 20 साल हो गए लोगों को बताते हुए, और आज की डेट का रिजल्ट्स ये हैं जिनके 6-6, 8-8 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे, साल 2 साल से भी पीरियड नहीं आ रहे, मेनोपॉज तक हो गया। मान लीजिए 38 ईयर्स में, 42 ईयर्स में 2 लेडीज थी, उनका मेनोपॉज हो गया था। और मेनोपॉज का मतलब है जिसको 12 महीने से पीरियड नहीं आ रहे, और इन लेडीज को 2-2 साल हो गए थे पीरियड आए हुए, इनको सिर्फ 7 दिन से 15 दिन लगे। और अगर कोई चैलेंज करता है उसमें थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर चलना पड़ता है। 72 आवर्स भी अपर लिमिट बता रहा हूँ, 48 आवर्स में 90% लोगों को पीरियड चालू हो जाते हैं। कोई दवा की जरूरत नहीं है, कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है। वेट कंट्रोल सबसे पहले, जिनके पीरियड्स इरेगुलर है वेट के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका वेट बढ़ने लगेगा या वेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। दोनों चीजें होती हैं। दोनों चीजें होती हैं। और इन सब का कोई इलाज नहीं है। आप वेट कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, जितना एक्सरसाइज करोगे उससे वेट और बढ़ेगा। ओके। देयर इज नो गारंटी एक्सरसाइज करके वेट कम होगा। अगर होता भी है 2, 4, 6 महीने के लिए होता है। दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने एक्सरसाइज करके परमानेंटली वेट कम कर लिया, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। और जिनका भी वेट कम हुआ उनको 4 बीमारियां और लग जाती है साथ में। बिल्कुल। वेट कम करने के बाद सबसे पहले इंडाइजेशन शुरू होता है। आपने अगर खाना कम किया या एक्सरसाइज करी तो इंडाइजेशन होगा ही होगा। अगर आप खाना नहीं भी कम करोगे तो आपका खाना आपको पचेगा नहीं, तो आपका एनर्जी लेवल कैसे बढ़ेगा? और जब एनर्जी लेवल नहीं बढ़ेगा तो आप 12 साल की उम्र में भी 60 साल वाली एनर्जी रहेगी आपकी। क्या हो सकता है पीसीओडी में? जब आपके, जो मेरे पास फीडबैक है सैकड़ों लोगों का, मैं एक तो आपको फॉर्मेट बता रहा था। मेरे को जितनी भी कॉल्स आती हैं, मेरा फोन नंबर है 9971730965। स्क्रीन पे भी आपको रोटेट हो रहा होगा नंबर, आप वहां से भी नोट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको फोन नंबर मिल जाएगा। जो आपको डिटेल में हम इसलिए बता रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेन जो कॉज है उस पर हम जा रहे हैं और कॉज को आप जड़ से ही खत्म करिए। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इरेगुलर पीरियड्स के लिए, तो आप डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाते हैं, जितनी भी लेडीज जाती हैं, आप उनका बताइए किस तरह से डॉक्टर उनको ट्रीट करते हैं। वो हम ये नहीं मना नहीं करें, आप डॉक्टर के पास भी जाइए, बट आप यहाँ देखिए इसमें डिफरेंस है कि डॉक्टर के पास आपको इलाज नहीं मिल पाता, आपके इरेगुलर पीरियड रहते ही हैं। इसमें लाइफस्टाइल से लेके सारी की सारी चीजें आपकी चेंज होगी, वो चीज आपको बताया जा रहा है। तो आप ध्यान से सुनिए इसके बारे में। और लाइफस्टाइल भी एक रावण है बहुत बड़ा। लाइफस्टाइल बोल दिया जाता है, लाइफस्टाइल चेंज करो, आप घूमो, आप एक्सरसाइज करो, जिम करो। ये बहुत बड़ा मिथ है। कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती है, कुछ भी नहीं करना, ना आपको डाइटिंग करनी वेट कम करने के लिए। जिन लोगों का वेट ज्यादा है, आपको बिना डाइटिंग के, बिना एक्सरसाइज के आपका वेट कम होगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वन क्योर फॉर ऑल डिसीज चैनल पर जाइए, आपको वहां पर 2100 से ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। और वो वीडियो कुछ नहीं है, पेशेंट्स की रिकॉर्डिंग है एज इट इज, उसमें एडिटिंग भी नहीं की गई है। आप और कितने भी एडवर्टाइजमेंट देखोगे डॉक्टर्स के, हॉस्पिटल्स के, कि हमने मरीज ठीक कर दिया, वो सारे फेक होते हैं, सारे झूठे होते हैं। हमारे वीडियो में आपको किसी पेशेंट से बात करना है, अभी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना पिन कोड नंबर जरूर मेरे को व्हाट्सएप कर दें। मैं उनके डिस्क्रिप्शन में पिन कोड भी डाल दूंगा, तो कोई भी आदमी अगर ढूंढना चाहता है कि उसके पिन कोड से कोई पेशेंट है कि नहीं है, तो वो इजीली ढूंढ सकता है। अगर वो उसको कांटेक्ट करना चाहे तो हम इवन कांटेक्ट के लिए भी हेल्प कर सकते हैं, अगर वो रीजनेबल रिक्वेस्ट है। और जो भी पेशेंट हम ट्रीट करते हैं उसके फीस के बदले में हम बोलते हैं कि आप पेशेंट से बात कर लीजिए। आप फीस नहीं देते कोई बात नहीं, पर आप हमारे पेशेंट, दूसरे पेशेंट्स को बता सकते हैं कि आपको उसका क्या, हमारे वन क्योर फॉर ऑल डिसीज का क्या एक्सपीरियंस रहा। अब मैं ब्रीफली बताऊंगा वन क्योर फॉर ऑल डिसीज में क्या है, और मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। देखिए, जैसे मैं की बात कर रहा हूँ एनर्जी की, अब आप कहेंगे कि एनर्जी, एक आदमी चलता फिरता है और नॉर्मली अपना सारा कुछ कर रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, अपना काम कर रहा है, 16 घंटे जगह है, तो एनर्जी लेवल शुड बी ऑल राइट। ऐसा नहीं होता। एनर्जी लेवल ठीक होने का मतलब है कि आपको कोई बीमारी नहीं हो रही, आपको मौसम चेंज होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, खांसी जुकाम तक नहीं होगा। वो होता है कि आपका एनर्जी लेवल अच्छा है। अगर आपको कुछ भी हो रहा है तो डेफिनेटली आप हेल्दी नहीं है। तो एनर्जी लेवल को इम्यूनिटी से मिला सकते हैं, सेम ही चीज है। यस, जिनके एनर्जी लेवल अच्छा है उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अभी कोरोना को लेके चलिए, प्रॉब्लम सिर्फ उनको हुई है जिनका एनर्जी लेवल लो था, जिनका मेटाबॉलिक रेट लो था। मैं खुद हॉस्पिटल में, जहां पर कोरोना के पेशेंट से बिना किसी मास्क के, बिना किसी चीज के जाता था,
और मुझे करीब 20 दिन जाना पड़ा, मेरी सिस्टर एडमिटेड थी, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया। तो एक चीज है कि आपको अगर आपका जैसे आपको देखना है, किसी को फिट देखना है, तो उसका एनर्जी लेवल आपने देखना है किस तरह से। आप जैसे हमारे इतने सारे यूजर्स हैं, तो उन्हें देखना है प्रेगनेंसी के लिए वो जा रहे हैं, तो बड़ी सारी चीजें सोचते हैं कि हम वेट कम करेंगे, हम फिट रहेंगे, हम पीसीओडी करेंगे, हम ये करेंगे, काफी सारी चीजें सोचते हैं। उन्हें क्या सोचना है, एक चीज सोचने की उनका किस चीज के लिए सोचे और वो उसके लिए कंसीव करने के लिए रेडी है, दोनों के दोनों, हस्बैंड वाइफ। देखिए मैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल के लिए फोकस क्या करूंगा कि डॉक्टर्स, डाइटिशियन और जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं इनसे दूर रहिए, ये सबसे खतरनाक लोग हैं। तो वो अपने आप कैसे चेक करेंगे, उनके लिए भी बड़ा क्वेश्चन है कि मेरे यूजर बिल्कुल कॉमन मैन है, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है हेल्थ के बारे में, जिन लोगों उनको कैसे पता लगेगा कि वो फिट है। जिन लोगों को एनर्जी लेवल लो होगा वो अपना खाना कितना खाते हैं, क्या नॉर्मली जितना लोग खाना खाते हैं उतना खा रहे हैं या उनसे कम खा रहे हैं, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, मान लीजिए आप एवरेज 2 रोटी खाते हो, ठीक है, या 3 रोटी खाते हो, बिल्कुल। आप आज खाना टेस्टी आ गया, बिल्कुल, क्या आप 6 खा सकते हो? हाँ ठीक है, क्या आप इतना वेरिएशन कर सकते हो? हाँ। अगर आपका एनर्जी लेवल अच्छा होगा तो आपकी बॉडी मैनेज कर पाएगी। अगर आपका एनर्जी लेवल अच्छा नहीं होगा तो आप 3 की 4 करते ही आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, बाद में खाने के बाद आपको लगेगा आपने ज्यादा खा लिया। हाँ, बिल्कुल। अगर आप हेल्दी हो, आप 3 के 6 भी खा लोगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 मिनट बाद आप नॉर्मल हो जाओगे। ठीक है। तो आप कितना वेरी कर सकते हो, खाने को, पीने को, चलने फिरने को, आप कितने वेरिएशन के साथ भी नॉर्मल फील कर सकते हो। आप थोड़ा सा वेरिएशन कहीं भी करते हो, आपका खाना घंटा भर लेट हो जाता है, आपको प्यास भूख लगने लगती है, आपके सर दर्द होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि आपकी फिटनेस लेवल बहुत खराब है, आपकी इम्यूनिटी बहुत खराब है, आपका एनर्जी लेवल बहुत खराब है। जिसका भी एनर्जी लेवल अच्छा होगा उसको 2 दिन खाना खा के भी पता नहीं चलेगा। करवा चौथ रखते हैं, बिल्कुल, लेट जाते हैं, आराम करते हैं, सुबह से खाना नहीं खाया, आप काम मत करो। हाँ बिल्कुल। जबकि फास्टिंग के अंदर अगर आपको फास्टिंग का रियल बेनिफिट चाहिए, जैसे कि हम फास्टिंग कराते हैं, खाना और पानी 36 घंटे के लिए रोक देते हैं, करवा चौथ में सिर्फ 10-12 घंटे का बात होती है। 36 घंटे रोकने के बाद 70 साल के लोग भी मुझे बोलते हैं कहो तो 1 दिन और कर लेते हैं, उनका एनर्जी लेवल इतना शूट अप करता है। खाने का रोल क्या है, अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? अगर आप फास्ट कर रहे हैं, डायबिटीज में मना किया जाता है। मेरा एक पेशेंट है 5 हफ्ते से लगातार फास्टिंग पर रहे, संडे के संडे 36 घंटे तक पानी की 1 बूंद नहीं खाता, पी लेता और खाने का 1 दाना नहीं लेता वो, एंड उसका एनर्जी लेवल शूट अप कर रहा है, हर हफ्ते उसका एनर्जी लेवल शूट अप कर रहा है। तो कहिए आप इंटरमीडिएट फास्टिंग से भी वही सेम ही चीज हुई जैसे लोग करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरमीडिएट फास्टिंग एक टोटल फ्रॉड है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। आप कोई एक आदमी ढूंढ के बता दो जिसको बताओ इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है। नहीं, उसी तरह से मेरे यूजर्स को भी यहाँ चैनल पे, जब भी आपके चैनल काफी लोग नए भी होंगे जो जुड़ रहे हैं चैनल से, तो उनको भी यही कंफ्यूजन है कि उन्होंने चेक कैसे कर रहे हैं अपने आप को। चेक करने के लिए क्राइटेरिया खाने का एक आपने बताया कि आप अप डाउन करके देखें और दौड़ के वॉक करके देख सकते हैं, किस तरह से वेट देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर आप जितने भी यूजर है ज्यादातर वो ये देखते हैं कि अपना वेट चेक करते हैं, वेट ज्यादा है तो उसे कम करते हैं, कम है तो ज्यादा करते हैं, ये चीज करते हैं। दूसरा वो ये देखते हैं कि उनके कहीं फिटनेस वाइज कोई उनके टेस्ट कराते हैं, उसमें टेस्ट में कुछ नहीं आता, दूसरी चीज यही करते हैं। देखो वेट का जहां तक बात है, डॉक्टर कहता है डाइट, अपने डाइट के ऊपर ध्यान दो। एग्जैक्टली क्या करना है कोई नहीं बताता। आप डाइट का जितना मर्जी कर लो, आपके जो डॉक्टर्स हैं, जो डाइटिशियन हैं, जो हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं, 50% से ऊपर लोग तो खुद ही मोटे हैं। तो अगर वो खुद नहीं अपने आप को मैनेज कर सकते तो ऑब्वियसली उनको खुद पता ही नहीं है। वो एक लाइफस्टाइल, एक बजवर्ड हो गया, जहां पर कुछ ना समझ जाए लाइफस्टाइल बोल दो। लाइफस्टाइल क्या है? आप सिगरेट नहीं पीते। मेरे पास एक पेशेंट आया, 41 साल के पेशेंट है, उनको 4 साल से इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। मैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? स्मोकिंग 0, लाइफ में कभी ड्रिंक नहीं किया, अल्कोहल नहीं लिया, कभी बियर नहीं लिया, नॉनवेज बिल्कुल 0, टोटल वेजिटेरियन है, जूस लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, टाइम पर अपना खाना खाते हैं, स्विमिंग करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, उसके बावजूद प्रॉब्लम है। तो क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि ये जितना ले रहे हैं फ्रूट्स, जूसेस, ये दिन में जब कोई आदमी इतना लेता है तो उसको बार बार हर 2 घंटे बाद कुछ लेना है। अरे भैया, हर 2 घंटे में आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक का जो नॉर्मल साइकिल टाइम है वो 5 से 6 घंटे है। अगर आप बार बार खाते रहोगे, हर घंटे 2 घंटे 3 घंटे में खाओगे, बेशक 4 बिस्कुट खा लो, तो वो आपको एनर्जी नहीं देगा, वो आपका उल्टा काम करेगा। सो सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने मील्स के बीच में टाइमिंग को कांस्टेंट रखो। अब डॉक्टर्स कहते हैं रात का खाना 6 बजे 7 बजे खा लो, डायबिटीज है तो। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता। आपका मेन है कि आप मील्स के बीच के गैप को मेंटेन करो। आपने 8 बजे खा लो, दोपहर को 2 बजे खा लो, रात को 8 बजे खा लो, 6 घंटे गैप हो गया।
अगर आप नहीं खा सकते, आपका शेड्यूल ही 10 बजे का है, तो 10 4 10 कर लो, 6 घंटे गैप रखना है आपने, जैसे मर्जी रख लो। रात को लेट खाना थोड़ा सा नुकसान करता है, पर उतना नहीं करता जितना थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना। आपको डाइजेशन के लिए एक बात बता देता हूँ, जो न्यूबॉर्न बेबीज होती हैं, अब आपके चैनल के ऊपर तो प्रेगनेंसी और न्यूबॉर्न से रिलेटेड है, दुनिया भर का ब्लॉग्स, दुनिया भर के डॉक्टर्स कहते हैं न्यूबॉर्न को हर आप 1 घंटे 2 घंटे में फीड देते रहो। बिल्कुल, इससे बड़ा गलत काम हो ही नहीं सकता। 80% न्यूबॉर्न्स को 6 महीने की उम्र होने से पहले एसिडिटी होती है। उसका कारण क्या है? उसको तो चॉकलेट नहीं खिलाया, उसको तो आइसक्रीम नहीं खिलाया, तो इतने लोगों को एसिडिटी होने का कारण क्या है? उनको तो सिंपल फीड ही दे रहे हैं और तो कुछ दे नहीं रहे। तो आप किसी भी लाइफ स्टाइल, उसको तो पार्क में भी घूमने नहीं जाना, उसको तो बिस्तर पर ही लेटना है, तो आप किसको ब्लेम करोगे? सिर्फ एक ही चीज़ है, बार बार फीड देना। आप छोटे बच्चे को भी 3 से 4 बार फीड दें, बहुत अच्छी हेल्थ आएगी, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और मेरे पास बहुत से इस तरीके का है कि जी 12 महीने का या 15 महीने का बच्चा हो गया, सॉलिड नहीं खा रहा, तो अगर सॉलिड नहीं खा रहा तो उसका इलाज क्या है? अरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका दूध बढ़ता जाता है कि बच्चा बड़ा हो गया उसको दूध बढ़ा दो। अरे दूध अगर बढ़ता रहेगा तो खाना कहाँ से खाएगा? तो मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो मैं टॉनिक की बात नहीं करता, मैं किसी विटामिन सी की बात नहीं करता, सिंपल सा काम है, अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है उसको दूध आधा कर दो, अपने आप खाएगा। यही प्रॉब्लम बड़े लोगों में, इवन जिनको पैरालिसिस हुआ है, पूरा बेड रिडन है, सेम प्रोसीजर है कि अगर आपको खाना नहीं पच रहा तो अरे भैया कहीं जगह बनाना है तो कुछ चीज़ तो कम करोगे और प्रॉपर टाइम दो उसको, हो गया काम। अब पानी को कम कर दो। यूजली पानी बिल्डअप होने लगता है जब आप खाना कम खाते हो, तो शरीर पानी स्टोर करने लगता है आपके कम मेटाबॉलिक रेट को सपोर्ट करने के लिए। उस पानी को कम करते ही आपका खाना बढ़ जाएगा, खाना बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, आपकी पानी की रिक्वायरमेंट वैसे ही खत्म हो जाएगी। आपकी बॉडी 70% पानी है और वो पानी ही एक्सेस हुआ है। आपको प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसका मतलब है आप ओवर हाइड्रेटेड हो। पूरी दुनिया का जो कंसेप्ट है वही गलत है। इसमें बहुत से लोग इस बात को देखकर बहुत ऐतराज करेंगे कि मैं क्या उल्टी उल्टी बातें कर रहा हूँ, बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, शायद मैंने सुबह सुबह पी ली है। आपके घर में 18 साल 20 साल का कोई हेल्दी आदमी होगा जो 3 से 5 लीटर पानी पीता हो, उसको आप आधा लीटर पर ले आओ, सिर्फ 200 ml करके टोटल 600 ml पानी खाने के साथ दे दो उसको। 48 घंटे, यूजली 99% केसेस में 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर उसके मुंह में सलाइवा बढ़ जाएगा, उसका मुंह सूखना बंद हो जाएगा। और जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं, आप अपने आसपास बात करोगे तो आपको 2-4 लोग मिल जाएंगे जो 4-4 लीटर पानी पी रहे हैं, और आप उनका मुंह सूखना देख लो। छोटा न्यूबॉर्न बेबी है, 6 महीने तक पानी पिलाना मना होता है, पर बहुत से अदर फॉर्मेट है। मदर ज्यादा पानी पी रही है, मदर फ्रूट ज्यादा ले रही है, उसको बार बार हेल्दी कह के बहुत सी चीजें बार बार खाना देते हैं। जितनी बारी आपका अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा उतना आपका पानी बढ़ता रहेगा शरीर में, तो ये समस्या है। तो ये जो बीमारियां हैं, कुछ लोगों की जो लाइक अगर फीड भी दे रहे हैं तो उस फीड के थ्रू जा रही है, पानी एक्सेस जा रहा है, तो जो जो आते मदर फादर में है वो चीजें बच्चे को ट्रांसफर हो जाती है। तो बेसिकली अगर आप कंसीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो आज की डेट में 50% से ऊपर सी सेक्शन डिलीवरीज हो रही हैं, और सी सेक्शन डिलीवरीज का सबसे बड़ा कारण है एक्सेस में आराम करना, कि प्रेगनेंसी हो गई, बिस्तर पर लेट जाओ, फ्रूट खाते रहो और दिन भर कुछ ना कुछ ड्रिंक लेते रहो। क्योंकि खाना तो फिर भी डिफिकल्ट होता है, आप 2-2 घंटे बाद खाना खाएंगे तो आपको दिक्कत आनी शुरू हो सकती है। बट अगर आप दूध ले रहे हो, चाय ले रहे हो, फ्रूट जूस ले रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, तो यूजली एडजस्ट हो जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है, शरीर में ज़्यादा पानी स्टोर हो गया, आपका बीपी और शुगर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो नॉर्मली आप चाहे कोई प्रेग्नेंट हो, कोई स्पेशल डाइट की जरूरत नहीं है। 99% जो पॉपुलेशन है, 99 मत मानिए, 95 मान लीजिए, मैं कहता हूँ 90% मान लीजिए, वो ये सब चीजें हेल्दी चीजें अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनके बच्चे आपसे ज्यादा हेल्दी हैं। ये सारी बीमारियों का और ये डॉक्टरों का चक्कर है तो सिर्फ वेल टू डू लोगों में होता है, गरीबों में नहीं होता। उसका कारण ये नहीं है कि वो गंदगी में रहते हैं, उसका कारण है कि वो टाइम से खाते हैं, वो बार बार 2-2 घंटे में नहीं खाते रहते। तो कंसीव करने के लिए भी अगर आपका एनर्जी लेवल अच्छा होगा, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। आपके पीरियड रेगुलर है, आपका 28 दिन में हो रहा है, स्पर्म काउंट अच्छा है, तो क्या रह जाता है? स्पर्म काउंट कैसे अच्छा होगा जब तक एनर्जी ठीक नहीं है? भाई अगर आप 60 साल के बूढ़े जितनी एनर्जी होगी तो स्पर्म काउंट क्या करेगा? और अगर आपका एनर्जी लेवल 15 साल में वही है, क्या करेगा? आप अगर आप वेल टू डू लोग हो, आप बार बार खाते रहोगे, आप ये सोच के कि जी आपको सूखे ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, आपको ये खाना है, आपको वो खाना है, नथिंग डूइंग। कोई फ्रूट न्यूट्रिएंट नहीं होता।
आपको खाना है, आपने जब मील लेना है, आप कुछ ऐड करना चाहते हो ऐड कर लो, और जहां तक हो सके बदलते रहो। एक ही चीज खाते रहोगे वो इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, उससे बीमारियां होंगी। नहीं तो उसमें ये हुआ ना, आपने बोला कि फिट रहने के लिए आपको एनर्जी लेवल देखना है कि आपने अपना उसमें आप जो भी हेल्दी इंडिया नाउ पे जितने भी आपके टिप्स हैं उसको आप फॉलो करेंगे तो वो सारा एनर्जी लेवल आपको एक ही दिन में, एक ही 24 घंटे 48 घंटे एक हफ्ते में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये आप करके ट्राई। एक हफ्ता बहुत लंबी बात करें, लोग 8 दिन में होता है। मैं अभी परसों की बात बताता हूँ। एक लड़की है जिसके इरेगुलर पीरियड्स हैं, उसको 8-8 10-10 दिन 15-15 दिन या मिस भी हो जाता है उसका, तो शी इज ओवरवेट ऑल्सो। अब उसका मील साइज देखो तो बहुत कम है और वेट देखो 85 है। अब इस केस में क्या कर सकते हैं, आप खाना कम कर दो, खाना तो पहले से कम है और कितना कम करें। और फिर अगर किसी का वेट 85 है तो उस वेट को सपोर्ट करने के लिए आप नॉर्मल आदमी से ज़्यादा खाओगे तभी तो आप रिकवर होगे। अब आप ज़्यादा खाना खाने के लिए बोलो तो वेट और बढ़ जाएगा। यार ये वेट का और खाने से कोई कनेक्शन ही नहीं है। आप जो खाना खाते हो वो पचना चाहिए और वो पचते एनर्जी देता है। तो उस लड़की को सिंपल दूसरा जो कंसेप्ट हमारा होता है खाने को कंट्रोल, मतलब मील्स में गैप देने के अलावा, सेकंड जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो वॉक एंड रेस्ट है। ओके। दिन में हर 1 घंटे में 5 मिनट चलो, नॉर्मल स्पीड पर, घर पर, कहीं बाहर नहीं जाना। और इमीडिएटली चलने के बाद में आपको लेट कर आराम करना है। उससे आपका एनर्जी लेवल एक दिन में इतना शूट अप करता है, कुछ कहने का नहीं। कंसिस्टेंटली आज से 10 साल 15 साल पहले भी जिन लोगों को भी ये कराया है, एक हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन साइकिल्स और ये दोनों, अभी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ 85 kg का वेट था, उनके पीरियड्स लेट आते थे। लास्ट पीरियड उनके 20 अक्टूबर को थे और कल क्या डेट थी, 6 तारीख। तो अभी 15-16 दिन हुए पीरियड्स हो गए, जबकि पहले 10-10 दिन लेट होते थे। तो इस तरीके से जिनको भी पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पहली बारी का उनका पीरियड जल्दी भी हो जाता है और फिर 1-2 महीने में वो साइकिल धीरे धीरे एडजस्ट होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, उनमें दूसरा कंसेप्ट होता है कि उनको पीरियड्स के टाइम पेन भी होती है। और आज की डेट में तो एक्सेप्ट कर ही लिया है कि पेन होती है, पुराने ज़माने में नहीं होता था। तो बेसिकली वो भी एनर्जी कम होने का ही कारण है। आप सारा दिन मोबाइल पर बैठे रहो, मैं कहता हूँ मोबाइल पर बैठने बैठो, उससे कुछ नहीं होता। अब 1 घंटे में 5 मिनट नॉर्मल स्पीड घर पर चल सकते हो। आपको कपड़े भी चेंज नहीं करने, आपको बाहर पार्क में भी जाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर चलना है, एक कमरे के अंदर चल लो, वो भी सफिशिएंट है। नहीं, ये यूजर्स आप सबको सब्सक्राइब को बताना चाहते हैं, ये चीज हमने भी ट्राई किया था और बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था। और आपको लग रहा होगा 5 मिनट चलने से क्या होगा, आप देखिए इसमें कॉन्सेप्ट में 5 मिनट कितना ज्यादा हो जाता है। आप 5 मिनट का आप बताइए, अगर हम पूरे दिन में करते हैं तो कितने देर हो जाता है। देखिए आप, ये ज्यादा की बात नहीं है, ज्यादा कम की बात नहीं है। आप इसको 1 घंटा चलने से कंपेयर नहीं कर सकते। 1 घंटा नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि आप 5 मिनट सोच रहे होंगे, लेकिन आप 5-5 मिनट अगर करते हैं तो 50 मिनट हो जाता है। 10 बार करते हैं 10 बार करते हैं, नॉर्मली हमें हर घंटे में करना है तो 15-16 घंटे तो हम जागते ही हैं। 15 बारी हो गया तो 15 × 5 75 हो गया। नहीं, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नॉर्मली अगर पार्क में भी रूटीन बनाते हैं तो आप जाते हैं 15 मिनट में आ जाते हैं, लेकिन आप घर पे बैठे बैठे आपको एक से पार्क में लोग 1-1 घंटा भी करते हैं, पर वो हार्मफुल है। आप उसको, अगर कोई पार्क में 1 घंटा जाता है और 12 बारी इसको 5 मिनट चलता है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ये 5 मिनट जो है ये आपको 24 घंटे का बेनिफिट देते हैं। आप जो पार्क में जाते हैं वो नुकसान करते हैं। आपके जितने भी जिम जाने वाले लोग हैं जिनको पीसीओडी या पीरियड इरेगुलर होते हैं या इनफर्टिलिटी के कोई भी शिकायत है, एक्सरसाइज इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। एक्सरसाइज आपकी मेटाबॉलिक रेट को और नीचे लेके जाएगा। आपको कैसे, आप एनर्जी को कैसे काउंट कर सकते हैं। आप 5 मिनट चले, 5 मिनट चलने के बाद में आप 2 चीजें कंपेयर करो। आप हल्का सा आगे की तरफ झुको और देखो आपकी पीठ में यहाँ पर स्टिफनेस लग रही है आपको कि नहीं लग रही। मैं गारंटी करके कहता हूँ कि 5 मिनट चलने के बाद आपको चलने से पहले जितना भी स्टिफनेस था, इलास्टिसिटी थी, उससे अच्छा लगेगा, उससे कम स्टिफनेस लगेगी। अब 1 घंटे बाद पार्क में घूम के आओ, सिंपल आराम से चल, बेशक आप आराम से चल के जाओ, उसके बाद आके घर आके ऐसे करोगे तो आपको स्टिफनेस लगेगी, आपके दर्द होगी थोड़ी सी। ये निशानी है पता लगाने की। आप जब ठीक होंगे, जिस समय ठीक फील कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर का जो मशीनरी है उसको पूरी एनर्जी मिल रही है। अब 1 घंटा घूम के आएंगे, आपका मेटाबॉलिक रेट गिर जाएगा क्योंकि आपने वहां पर इतनी एनर्जी खर्च कर दी जो आपके शरीर में थी नहीं। अब आप माइनस में चले गए हो, उसको रिकवर करने के लिए आपके वाइटल ऑर्गन्स जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसको कम कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। हमारे केस में क्या होता है, 5 मिनट चलने से आपकी एनर्जी जो स्टोर्स होती है मोबिलाइज होती है। उसकी एक लिमिट होती है हर आदमी की हेल्थ के ऊपर कि कितनी मोबिलाइज हो सकती है। जो बेडरिडन या बहुत वीक पेशेंट है उसको हम कहते हैं आप 5 मिनट भी मत चलो, आप सिर्फ 2 मिनट चलो। आइडिया सिर्फ है कि उस एनर्जी को मोबिलाइज करना है और मोबिलाइज करने के बाद इमीडिएटली लेटना है।
जो एनर्जी मोबिलाइज हुई उसमें से जब आपको अच्छा लग रहा है तो उसका मतलब कुछ एनर्जी बच गई, जितनी मोबिलाइज हुई, मान लीजिए आपकी 30-40 कैलोरी मोबिलाइज हुई, उस 30-40 कैलोरी में से आपके 5 मिनट चलने में सिर्फ 20 कैलोरी खर्च होगी। अब आप लेट गए, एक लेटे हुए आदमी के शरीर में जो कैलोरी का खर्चा होता है वो होता है 1 कैलोरी पर मिनट या उससे भी कम, 1 कैलोरी भी अगर मान लेते हैं। तो अगर आप चले और आपके चलने के एंड पर 20 कैलोरी आपकी एक्स्ट्रा है तो 1 कैलोरी तो अवेलेबल है ही आपके पास, 20 कैलोरी हो रहा है। अब ये 20 की 20 कैलोरी आप 1 मिनट में नहीं यूज करोगे, आप 0.2 का भी इंक्रीज मिल गया आपको, बहुत है। आपका वेट लॉस गेस मान लीजिए 1 कैलोरी पर मिनट यूज कर रहा था, आपने 5 मिनट वॉक करके जो एनर्जी मोबिलाइज करी उससे 20 कैलोरी दी, अब उसमें से 0.2 अगले 1 घंटे के लिए मिलता रहेगा तो भी कितना खर्चा होगा, 0.2 इंटू 60 कितना हो गया, 12 कैलोरी ओनली। तो अगर 12 कैलोरी भी एक्स्ट्रा हुई तो आपका पूरा 1 घंटा एनर्जाइज रहोगे, आपके वेट लॉस गेस ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। और इसके अगेंस्ट क्या होगा, अब 1 घंटा घूम के आए, अब आपका एनर्जी कम हो गया, आपने 1 घंटे में चलने से 5 कैलोरी पर मिनट होती है तो आपने 300 कैलोरी खर्च करके आ गए। आपके शरीर में इतने एनर्जी के रिजर्व्स नहीं होते कि जो इसको इतना सारा अवेलेबिलिटी कर दे, तो अब आने के बाद थकान महसूस करोगे और लेट गए तो लंबी नींद भी लग सकती है आपको। तो ये सब एक इंडिकेशन होता है कि आपकी एनर्जी लो हो रही है। लो एनर्जी, लो मेटाबॉलिक रेट, पुअर डाइजेशन, इसके अलावा इनफर्टिलिटी का एक आधा और कारण होता है।